नमस्कार, राम राम, जय गौ माता मित्रों। और मित्रों, अभी क्या है कि थोड़ी रिमझिम फुहारें चल रही है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो क्योंकि मेरे पास छाता है तो छाते में थोड़ी सी आवाज़ हल्की आ भी रही होगी आपको। और रिमझिम फुहारें चल रही है और उसमें आप देखिए सामने जो गौ माताएँ हैं, जो गायें हैं, वो कितनी प्यार से, बड़े चाव से चर रही है और पूँछ हिला हिला के। और एक फ़ायदा ये होता है कि जो ऐसी रिमझिम फुहारें होती है, हालांकि इससे मच्छर मक्खी का प्रकोप तो ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन जब गायें चर रही होती है उस समय क्या है कि इनको मच्छर मक्खी उतना परेशान नहीं करती है। और एक विशेष प्रकार का मच्छर भी होता है जो क्या है कि पाँवों के बहुत चिपकता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे सुइयाँ चुभे रहे। मतलब हमारे पाँवों के भी, इवन गायों के नहीं, हमारे पाँवों के भी, जैसे दूध निकालते समय, इस समय जब दूध निकालते हैं शाम के समय, सुबह तो खैर जल्दी निकाल लेते हैं, तो वो मच्छर ज़्यादा चिपकता है और ऐसे लगता है जैसे कि आप मतलब सुइयाँ चुभ रही है। और धीरे धीरे बरसात अब तेज़ हो रही है, काली एकदम घटाटोप बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। सुबह भी अच्छी बरसात हो गई आज और आशा है कि बरसात अच्छी होगी। क्यों, अगर आप देख पा रहे हैं तो चारा है, ऊपर का जो चारा है वो गायें देखे आप, पूरा चारा है वो उन्होंने खा लिया है। तो अब क्या है कि चारे में फुटाव वापस अच्छा होगा। बरसात टाइमली हो जाए तो उससे क्या है कि काफ़ी फ़ायदा रहता है। और अगर सुन पा रहे हैं तो आप मोर की आवाज़ भी सुन सकते हैं, मोर भी बोल रहे हैं। तो ये क्लियर हमारे राजस्थान में ये संकेत समझा जाता है, ये शगुन समझा जाता है कि जल्दी ही बारिश होगी अब। और बारिश के अंदर जो गोचारण है, क्योंकि गायों के लिए आपको चारे की व्यवस्था तो बारिश में भी करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा ही बरसात होती है, जैसे लास्ट ईयर तो खैर उतनी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले की साल में बरसात बहुत अच्छी खासी हुई थी। तो उसमें कई एक बार तो क्या हुआ कि 2 दिन तक लगातार कंटिन्यू बरसात हुई थी। और उसमें फिर क्या है कि जिस जगह पे मैंने चरने के लिए लिया था वहाँ पे पानी भर चुका था। तो अब पानी में तो गायें कैसे चरेगी। तो उस समय क्या है कि फिर मैंने टीन शेड के नीचे सूखे चारे की व्यवस्था, क्योंकि गायें कंटिन्यू बरसात के मौसम में जब बाहर खड़ी रहती है तो वो खड़ी रहती है, वो क्या है फिर बैठती नहीं है। भैंस है तो वो पानी और कीचड़ उसको पसंद है, लेकिन गायों को पानी और कीचड़ उतना पसंद है नहीं। तो कीचड़ में वगैरह बैठी नहीं, भले पूरी रात खड़ी रहेगी लेकिन खड़ी रहेगी। तो फिर क्या कि उस समय सूखा चारा भी भूखी भी रहती है, तो सूखा चारा और गायों के लिए रेस्ट भी ज़रूरी था। तो इस बार तो खैर बरसात तो अच्छी है, लेकिन वो स्थिति तो अभी नहीं आई है। तो और ये थोड़ा क्या, जो चरने के लिए जो गोचर मैंने लिया है ये अपेक्षाकृत ऊंचा है, यहाँ आसपास में पानी नहीं भरता है। थोड़ा सा उस साइड में पानी का भराव है, लेकिन वो आगे निकल जाता है, ज़्यादा अगर भरता है तो आगे खेतों की तरफ बह जाता है। तो ये साइड है जो काफ़ी ऊंचा है, और बरसात अच्छी खासी भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं रहती है। और दूसरी साइड में, जैसे इस साइड में जो खेत बोए हुए हैं, जैसे मूंग की फसलें हैं, ज्वार है, ये है, और आगे कपास भी बो रखे हैं, तो ये है। तो उससे क्या है कि ये जो इन खेतों का पानी है वो पानी इस साइड से आगे जाके, यहाँ जो है वो कच्ची सड़क है, तो सड़क के किनारे उस साइड में आगे जाके निकल जाता है। मतलब गाँवों में अभी जैसे आपने रिसेंटली सुना हो तो जोधपुर में बाढ़ आ गई थी। तो जोधपुर में क्या है कि मित्रों हर जगह पक्का है, और वहाँ पानी ज़मीन में उतरने का कोई भी मतलब एक जरिया ही नहीं है। तो जैसे भी वो बूंद गिरेगी छत के ऊपर वो नीचे ही आनी है। तो उस वजह से क्या पानी की काफ़ी समस्या हो गई, वहाँ पे मकान डूब चुके थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बरसात मैंने अपने जीवन में देखी कि हमारे गांव में कई बार हुई, लेकिन कभी भी कोई समस्या नहीं आई पानी की। और अब धीरे धीरे बरसात तेज़ हो रही है, तो टाइमली फिर मैं भी वापस गांव चला जाता हूँ। 3 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ से पैदल जाऊँगा या कोई लिफ्ट मिल जाएगी रास्ते में तो ठीक है, नहीं तो पैदल चला जाता हूँ। कई बार में वॉक हो जाती है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। जो नए व्यूअर्स है चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें भाई, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता, राम राम।